हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आज नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, जब कोई भी पार्टनर एडमिट होता है फर्म के अंदर, जब फर्म में कोई भी पार्टनर एडमिट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है फर्म के अंदर तो हम लोग ये तीन चीजें बनाते हैं। तो हम लोग ये जो आज कर रहे हैं, आज हम लोग इन तीनों का फॉर्मेट करेंगे। इन तीनों का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आज इन तीनों का फॉर्मेट करेंगे। इनका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, फर्स्ट है रीवैल्यूएशन अकाउंट। नाम से ही पता लग रहा है, रीवैल्यूएशन का मतलब होता है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। इसका मतलब होता है रीवैल्यूएशन ऑफ, रीवैल्यूएशन का मतलब है हम लोग चेक करते हैं आज हमारे असेट, जब नया पार्टनर आ रहा है तो असेट और लायबिलिटी की वैल्यूज क्या आज हो गई और आज ऑन दैट डेट वैल्यूज क्या हो गई है। और नॉमिनल अकाउंट पर पूरा ये चलता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। देखो ये इसका फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसके अलावा यहां पर आएगा, अगर कोई भी असेट की वैल्यू, अगर असेट की वैल्यू कम होती है तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, और अगर असेट की वैल्यू बढ़ती है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम हमारा नॉमिनल अकाउंट पे चल रहा है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। असेट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो आप क्रेडिट साइड पर दिखाते हैं। ऐसे ही अगर हमारी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, तो आप दिखाते हैं डेबिट साइड पर। और ऐसे ही अगर हमारी डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, तो आप क्रेडिट साइड पर दिखाते हैं। इसी तरीके से आगे अगर आपका कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट है, यहां पर आपका लॉस है तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और क्रेडिट साइड पर अनरिकॉर्डेड असेट, ठीक है। कोई ऐसा असेट जो आपको बुक्स में नहीं दिया हुआ तो आप यहाँ पर दिखाते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो उसे हम लोग बोलते हैं, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हम लोग इसे बोलते हैं प्रॉफिट। तो यहाँ पर आएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो भी आपका प्रॉफिट आएगा ये ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो में दिखाया जाता है। ओल्ड रेशियो के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर आपका लॉस होगा तो लॉस ट्रांसफर हो जाएगा ए और बी को, सेम या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो आपका आ जाएगा लॉस। ये भी सेम लॉस को हम लोग ट्रांसफर करते हैं बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, और ये भी आपकी अमाउंट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियो के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पर आप क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सपोज दो पार्टनर्स थे ए और बी, और सी नया पार्टनर आ रहा है, तो ए बी सी सेम ए बी और सी, यहां पर आ जाएगा आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो आपको पुरानी बैलेंस शीट में दिया होगा। नए पार्टनर के आने से पहले जो भी आपको बैलेंस शीट बनाई हुई है वहां पर कैपिटल के बैलेंसेस गिवन होंगे, वो आप दिखा देंगे। उसके बाद आप जो भी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दी हुई है, सपोज जनरल रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व फंड दिया हुआ है, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ये वो चीजें हैं जैसे जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया। एक तरीके से हम लोग ये पुरानी बैलेंस शीट से हम लोग इन चीजों को हटा देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये चीजें होती हैं, हम लोग क्या करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो। ये आपको कैसे पता लगता है कि कौन सी चीज कहां पर आएगी? देखो, एक चीज है, ये आप ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपको जो भी क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी होती है उसे मैंने नाम दे दिया ओल्ड बैलेंस शीट का। ओल्ड बैलेंस शीट से अगर किसी भी अकाउंट में कोई भी चीज जाती है तो वो हमेशा क्रॉस जाती है। तो ये देखो, ये आपको लायबिलिटी साइड पे गिवन होगा, तो आप क्या करेंगे, देखो आपने क्रेडिट साइड पे दिखा दिया, ये भी आपको लायबिलिटी साइड पे गिवन होता है, तो ये भी क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। रिजर्व फंड भी आपको लायबिलिटी साइड पे गिवन होता है, तो अगेन आप क्रेडिट साइड पर दिखा देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, ये भी लायबिलिटी साइड पे गिवन होता है, तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस आपको लायबिलिटी और असेट दोनों साइड पे गिवन होता है, तो जो असेट साइड पे गिवन होगा वो आपका डेबिट साइड पर आ जाएगा, और जो आपका लायबिलिटी साइड पे गिवन होगा वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये भी आपको असेट साइड पे गिवन होगा, आप सेम क्या करेंगे, इसे डेबिट साइड पर दिखा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको गुडविल दी हुई है तो गुडविल को भी राइट ऑफ कर देते हैं, गुडविल भी ओल्ड पार्टनर्स में दिखा देते हैं आप। ठीक है, उसके बाद सपोज नया पार्टनर क्या कर रहा है, नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल लेकर आ रहा है। तो ये देखो, आप जैसे सपोज फर्स्ट एंट्री आप करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सेकेंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो आप यहाँ से क्या करते हो, ये देखो यहाँ पर आप दिखाते हो बाय कैश, और अमाउंट आ जाता है नए पार्टनर के सामने। जितना भी आप जैसे लेजर पोस्टिंग कर रहे हो नए पार्टनर के अमाउंट की, तो नए पार्टनर के सामने जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट की लेजर पोस्टिंग आप कर देंगे बाय कैश करके। और दूसरा यहां से ये देखिए सेकेंड वाला PFG प्रीमियम फॉर गुडविल आप दिखा देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आई बटन में लिंक मैंने दे दिया, आपको पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं।
ठीक है, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसके अंदर सारी चीजें मैंने बताई हुई है, कौन सी चीज कैसे निकलती है। इसके बाद आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद आपका जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो आपका डेबिट साइड पे बचेगा। आप यहां से बैलेंसिंग फिगर दिखा देंगे। बैलेंसिंग फिगर आपका तीनों में बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप टोटल करेंगे, डेबिट साइड का काम आएगा, तीनों में आपका बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा। ठीक है, और इसके बाद लास्ट आपका बनता है बैलेंस शीट। ये आपकी नई बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट as on 31st March 2022। आप यहां से क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। असेट, अमाउंट, लायबिलिटीज, अमाउंट, यहां से आप क्या करेंगे, सपोज आपको बैलेंस शीट में जो भी आपको असेट दिए हुए हैं आप दिखा देंगे। जैसे सपोज यहाँ पर बिल्डिंग, मशीनरी, सपोज मशीन पे डेप्रिसिएशन है तो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। ठीक है, अगर मशीन पे डेप्रिसिएशन है और सपोज लैंड पे एप्रिसिएशन है तो आप क्या करेंगे, एप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। एप्रिसिएशन ये ऐड हो जाएगा जितना भी अमाउंट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका सपोज यहाँ से कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट है, जब बिजनेस में आपको रिवैल्यूएशन आपने बनाया तो आपका सपोज अनरिकॉर्डेड कोई असेट आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा। और भी जो आपको असेट दे रखेंगे वो आ जाएगा। कैश की लेजर पोस्टिंग हो जाएगी, जितना भी बैलेंस आपको दिया हुआ है पुरानी बैलेंस शीट में, और ये जो कैश ये लेकर आया, इस कैश की लेजर पोस्टिंग हो जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगा ये अमाउंट। कैश वाला अमाउंट आप बाहर दिखा देंगे। ठीक है, डेटर्स होगा तो डेटर्स में से प्रोविजन है तो अगर प्रोविजन लेस करके दिखा देंगे, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सेम आ जाएगा। कैपिटल आप क्या करेंगे, कैपिटल में आप ए बी सी की कैपिटल दिखाएंगे। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कौन सी आप दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो आपके तीनों बैलेंसेस हैं, ये आप तीनों बैलेंसेस यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर ये तीनों बैलेंसेस आ जाएंगे, टोटल आप बाहर कर देंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स और सपोज बिल्स पेबल है तो बिल्स पेबल आप अमाउंट दिखा देंगे। और कोई भी अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो आप अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी यहाँ पर दिखा देंगे। आपका ये बैलेंस शीट मैच करेगा। और एक चीज और ये ध्यान रखना आप, नोट, अगर एक अकाउंट से कोई भी चीज बैलेंस शीट में आती है, बैलेंस शीट का मतलब न्यू बैलेंस शीट अगर आप बनाते हैं तो ये हमेशा पैरेलल आता है। पैरेलल मतलब देखो एग्जांपल, जैसे सपोज ये आपने ये कैरेट डाउन दिखाया, देखो डेबिट साइड पर आया, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये पैरेलल जाएगा, सेम ये लायबिलिटी साइड पर आ गया। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। बस ये ध्यान रखना, बैलेंस शीट का लास्ट में टोटल इक्वल आएगा, अगर इक्वल नहीं आए तो आप समझ जाना आपने कोई गलती करी है। होप आपको ये समझ में आया होगा।